गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अब क्या होता है? एनिमल्स का साम्राज्य, जानवरों का साम्राज्य। आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। वी सी डिफरेंट एनिमल एवरीवेयर सच एज इन द स्काई, ऑन लैंड एंड ट्रीज इन वाटर etc। हम अलग अलग तरह के एनिमल्स देखते हैं, जानवर देखते हैं, जैसे आसमान में देखते हैं, जमीन में देखते हैं, पेड़ में देखते हैं और पानी में देखते हैं, है ना। स्काई में बर्ड्स, लैंड में कैट, डॉग, काउ, लॉयन, बियर, डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एंड ट्रीज, ट्रीज में कौन कौन से होते हैं? मंकी और क्वेरल मीन्स गिलहरी। देन वाटर में फिश, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, ऑक्टोपस, जेली फिशेस, सी हॉर्स, ये सारी चीज़ें मिलती है ना। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ लेते हैं वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लाइव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स लिव इन केव्स, सम लिव in water, others live in holes and on trees. These are their natural shelters. अब क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल्स? जो जंगल में रहते हैं उन्हें तो वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर। और जो जंगली जानवर है मीन्स वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो केव्स में रहते हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं, होल्स में रहते हैं, कुछ ट्री में रहते हैं। ये उनके प्राकृतिक घर हैं, प्राकृतिक रहने का स्थान है। जैसे बीज क्या बनाती है? वेब बनाती है। और स्नेक, तो सबका अलग अलग अपना घर होता है। जैसे आपका घर है, होम ऑफ एनिमल, जानवरों के घर। लॉयंस लिव इन डेंस, लॉयन डेंस में रहते हैं। रैबिट लिव इन बरोस। बर्ड्स विल देयर नेस्ट, बर्ड नेस्ट बनाते हैं। बीज लिव इन हाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव्स। मंकीज लिव इन ट्रीज, मंकी ट्री में रहते हैं। स्नेक लिव इन होल, स्नेक होल में रहते हैं। एलिफेंट लिव अंडर अ ट्री, एलिफेंट ट्री के नीचे रहते हैं। स्पाइडर मेक वेब्स, जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होता है, वो एक जाला बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। हॉर्स लिव इन स्टेबल, हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। काउज लिव इन शेड्स, काउ कहाँ रहते हैं? शेड में रहते हैं। डॉग्स लिव इन कैनल्स, डॉग कहाँ रहते हैं? कैनल्स में। पिजन लिव इन डॉग कोट्स, पिजन कहाँ रहते हैं? डॉग कोट्स में। हैंस लिव इन कूप्स, हैंस कहाँ रहते हैं? कूप्स में। सो वी आल्सो कीप एनिमल विथ अस इन अवर फार्म्स, इन हाउस, इन जू एंड नेशनल पार्क। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो फॉर्म्स में रहते हैं, हम अपने घरों में भी रखते हैं, जू में रखते हैं एंड नेशनल पार्क में रखते हैं। डोमेस्टिक और फार्म एनिमल, घरेलू जानवर कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है? सबसे पहले तो आपका डॉग, ओके। ये आपके घरेलू जानवर में आता है क्या? बताइए। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन सा डोमेस्टिक एनिमल होता है और कौन पेट एनिमल होता है। द animals that we keep in our farm for our use are called farm animals और domestic animals। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो हमारे फार्म में काम आते हैं उसे क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स या फार्म एनिमल। जैसे काउ, गोट, हॉर्स, बफेलो, कैमल, शीप, हैन, डंकी, बुल आर डोमेस्टिक एनिमल्स। ये सभी क्या है? आपके डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं, ओके। और जो आप डॉग, कैट, ये हैं वो कौन से एनिमल है? आपके पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल और पेट एनिमल दोनों अलग है, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात को। दे आर हेल्पफुल एंड यूजफुल एज मैनी वेज। ये जो डोमेस्टिक एनिमल है वो हमारे बहुत उपयोगी है और बहुत मददगार भी हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? दूध भी मिलता है। जैसे काऊ, गोट, बफेलो क्या देते हैं हमें? दूध। हैन गिव्स अस एग एंड मीट, हैन से क्या मिलता है? मीट और एग मिलता है, ओके। शीप गिव्स अस वूल, शीप के
वूल से जो निकलता है कॉटन, उसे वूल मिलता है। ओके, शिप से वूल मिलता है। अ डॉग इज अ फेथफुली एनिमल हु गार्ड्स अवर हाउस। और जो डॉग है वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे घर को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, गार्ड करता है। ओके, इसलिए लास्ट में आपको डॉग का बता रही हूँ। ओके, पिक्चर देख लिया आपने। देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स में वी आर यूज कैमल, डंकी एंड बुल टू कैरी अवर सेल्फ हैवी लोड्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और जो अपने कैमल है, हॉर्स है, डंकी है, इनका यूज कहाँ करते हैं, हैवी लोड्स को उठाने के लिए करते हैं। टोंगा एंड bullock carts are common means of road transportation in village। जो टांगा है जिसमें घोड़े लगते हैं, बुलक कार्ट मीन्स बैलागाड़ी, इन सभी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कहाँ, गांव में। देन नेक्स्ट है पेट एनिमल्स। द एनिमल्स दैट वी like to keep with us at home are called pets. Dogs, cats, parrots, rabbits, fish are some common pets. We make hutch for rabbits, kennel for dog. We keep fish in an aquarium. In most of the houses, dogs and cats live in home and roam freely. पेट एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स आते हैं आपके, डॉग आते हैं, कैट, पैरट, रैबिट, फिश। रैबिट होते हैं उनके लिए हच, डॉग होते हैं उनके लिए क्या बनाते हैं, कैनल, फिश के लिए एक्वेरियम, फिश को एक्वेरियम में रखा जाता है। एक्वेरियम कांच का, ग्लास का बना होता है। ओके, फूड ऑफ एनिमल्स। Some of the animals live in plant. Products are called plants eating animals, and some animals stay on flesh. Such animals are called flesh eating animals. Monkey, elephant, cow, giraffe and rabbit eat plant product, and lion, bear, tiger, crocodile and snake eat flesh of other animals. Cats, dogs, bears eat both plants and animals. These are called everything eaters. अब फूड फॉर एनिमल्स, ऐसा मतलब खाना जानवरों के लिए कौन से टाइप के होते हैं, पढ़ते हैं हम। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग। जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाले हर चीज़ें खाते हैं, उसे बोलते हैं प्लांट प्रोडक्ट। और ऐसे खाने वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे खाने वाले एनिमल्स को बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ओके, देन ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, मीन्स मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओके, मंकी, एलिफेंट, काउ, जिराफ और रैबिट, ये सभी क्या खाते हैं, आपके प्लांट प्रोडक्ट एनिमल्स में आते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, वेजिटेरियन है। देन लॉयन, बियर, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक ईट फ्लैश, ये सब क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। देन लास्ट, कैट्स, डॉग, बियर्स ईट बोथ। कैट होती है वो दोनों प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं एंड फ्लैश ईटर भी होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड एवरीथिंग ईटर्स, क्योंकि ये सभी चीज खाते हैं, तो इसलिए हम कैट, डॉग, बियर्स को क्या बोलते हैं, एवरीथिंग ईटर्स, सब कुछ खाने वाले। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिश, सी हॉर्स, वेल्स, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड स्नेल आर एक्वेटिक एनिमल्स। जितने नाम बताए ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। देन नेक्स्ट है एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ऐसे एनिमल्स जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, और इन्हीं एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियंस।
ओके, एग्जाम्पल में है क्रोकोडाइल, टर्टल, फ्रॉग, ये सभी किस में आते हैं? एम्फिबियंस में आते हैं। यूजेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स आर यूजफुल टू एज एंड प्रोड्यूस मैनी थिंग्स। एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, शिप प्रोवाइड अस वूल, सिल्क वॉर्म प्रोवाइड अस सिल्क कोकून। जैसे हनी कहाँ से मिलता है, शहद कहाँ से मिलता है? हमें हनी बी से मिलता है, मीन्स मधुमक्खी से मिलता है। शिप हमें क्या प्रोवाइड कराती है? वूल प्रोवाइड कराती है। सिल्क वॉर्म जो रहता है वो हमें क्या मिलता है? सिल्क कोकून मिलता है। ओके, द हॉर्न्स, हूव्स एंड बोन्स ऑफ सम एनिमल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी डेकोरेटिंग आइटम। हॉर्न्स सींग है, उनके खुर हैं, बोन है, हड्डियां हैं, उनसे बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें बनती हैं। आपको बता दूं, जो उनकी स्किन होती है, जो उनके चमड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लेदर होती है, लेदर का आइटम बनता है। जैसे आपका लॉयन है और काऊ है, अ, जितने भी आपके एलिफेंट हैं, इनकी स्किन से भी क्या बनते हैं? बेल्ट बनते हैं, शूज़ बनते हैं, बैग बनते हैं। ओके, देन इनके हॉर्न से क्या बनता है? बटन, आप लोग देखे हैं, आप बटन जो रहता है वो बटन बनते हैं, कॉम्ब बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे हमें बनती है, दिखाई देती है। ठीक है, feathers of such an birds are used to make mattress, brushes, pillow, etc. अब बर्ड्स के feathers का यूज़ कहाँ करते हैं? मैट्रेस बनाने में करते हैं, मैट्रेस बनाने में करते हैं, ब्रश बनाने में, पिलो। लेदर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। मैंने कहा था कि जो स्किन है, एनिमल्स की स्किन है, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी स्किन को निकाल कर, हाँ, उनसे क्या बनाया जाता है? लेदर बनाया जाता है। और लेदर का ही यूज़ करके शूज़, बेल्ट, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं, बैग। ओके, जैसे बफेलो, गोट्स, ऑक्शन, ईटीसी। और भी एनिमल्स हैं जिनकी स्किन का यूज़ किया जाता है। एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, वी शुड बी काइंड एंड केयरिंग टू दैम एंड शुड नॉट हर्ट दैम। हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज आपने ये पढ़ा, बिल्कुल। अब आप कर लेंगे टिक राइट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स। गोट्स प्लग फील्ड, फॉल्स, तो यहाँ पर कट कीजिए। सेकेंड है एलिफेंट लिव इन डेंस, एलिफेंट डेंस में रहते हैं? नो, डेंस में कौन रहता है? लॉयन। एंड एलिफेंट अंडर ट्री के नीचे रहते हैं, तो यहाँ पर भी क्रॉस आएगा। ओके, नेक्स्ट है मंकी कैरीज लोड, मंकी भारी वजन उठा सकता है, लोड उठाता है? रॉन्ग, कट कीजिए। फोर्थ है वी मेक हच फॉर रैबिट, हम हच बनाते हैं किसके लिए? रैबिट के लिए। ओके, राइट है, तो राइट कीजिए। फिफ्थ है कैट, डॉग एंड बियर ईट प्लांट प्रोडक्ट ओनली, जो कैट होती है, डॉग है, बियर है, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ईट करते हैं? नो, एवरीथिंग ईटर होते हैं। डॉग, कैट एंड बियर एवरीथिंग ईटर में आते हैं। ओके, देन लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट ए फॉर एम्फीबियन, डब्ल्यू फॉर वाइल्ड, डी फॉर डोमेस्टिक। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो ये आप कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ रहता है। जैसे फर्स्ट बर्ड, बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में, तो देखिए डी लगाइए यहाँ पर, फर्स्ट का डी। सेकेंड लॉयन, लॉयन कहाँ रहेगा? डेंस में। थर्ड मंकी, मंकी कहाँ? ट्री। फोर्थ हैन। फिफ्थ फिश, वाटर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। येलो वाले बॉक्स में आपको आंसर दिया हुआ है, ये आपके लिए हेल्प बॉक्स यहाँ पर है, अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर से आंसर देखना है, चूज़ करके यहाँ पर लिखना है। वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम, हमें शहद मिलता है कहाँ से? हनी बी से। सेकेंड, ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड विद डेड एनिमल्स स्किन, क्या बनाया जाता है? एनिमल, मरे हुए
जानवरों की स्किन से लेदर बनाया जाता है। थर्ड, अ डॉग इज अ, डॉग कौन सा एनिमल है? डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल्स। फोर्थ, शिप गिव्स अस वुल, शिप क्या देते हैं हमें? वुल। फिफ्थ, ब्लैंक कैरीज लोड, कौन लोड उठा सकता है? एलिफेंट। ओके, देन इसके साथ ही ये चैप्टर आपको फिनिश होता है। आप ये चैप्टर अच्छे से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।